स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कवित्री जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत कविता में कवित्री जी ने संदेश दिया है कि हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भी हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। हमारा कभी भी मुश्किल समय नहीं होता है अगर हम उसको उत्साह से किसी भी कार्य को उत्साह से करते हैं तो हमारा कोई भी समय कठिन नहीं हो सकता। कवित्री कहती है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवित्री ने यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया है कि कोई भी समय मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर के उड़ती है घोंसला बनाने के लिए, ताकि वह घोंसला बनाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और वह उड़ने की तैयारी में है और वह चिड़िया तिनके को चोंच में लेकर उड़ने की तैयारी में। अर्थात कवित्री यहाँ पर यह कहती है कि जब एक चिड़िया, छोटे से शरीर की चिड़िया कार्य करने को इतनी उत्साहित है, अपना घोंसला बनाने के लिए इतनी उत्साहित है, तो मनुष्य को भी अपने मनुष्य रूप लेकर भी आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कोई भी समय कठिन नहीं होता। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवित्री कहती है कि अभी भी पेड़ों से पत्तियां जैसे पहले झरती थी, गिरती थी, अभी भी झरती हैं और अभी भी बैठा है हाथ एक, और उन पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए एक हाथ अभी भी है। अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए और सफलता अवश्य मिलती है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवित्री कहती है कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, अर्थात जो पहले भीड़ होती थी वही भीड़ अब भी लोगों की वैसी की वैसी है। तो यह कठिन समय कैसे हुआ? अर्थात मनुष्य को प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास करता भी है गंतव्य तक। कहने का भाव यह है कि यात्री अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं और स्टेशन पर वैसी की वैसी भीड़ लगी रहती है जैसे पहले लगती थी। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कवित्री प्रस्तुत पंक्तियों में कहती है कि आज भी प्रतीक्षा करता है, इंतज़ार करता है कोई किसी का। एक मनुष्य जब किसी की प्रतीक्षा करता है, जो पहले करता था, अब भी प्रतीक्षा होती है कि अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, कि अब जो पहले कहते थे कि जल्दी आ जाओ, देर हो जाएगी, अभी भी वही प्रतीक्षा के लोग प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं कि आ जाओ, सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है, अर्थात शाम हो गई है, जल्दी घर वापस आ जाओ। जो पहले होता था वह अब भी होता है, इसलिए यह समय कठिन कैसे हो सकता है? अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। जैसे पहले दादी नानी बच्चों को कथा कहानियाँ सुनाकर उनको उत्साहित करती थी जीवन जीने के लिए, अभी भी दादी और नानी अपने बच्चों को कथा कहानियाँ सुनाती हैं और आगे बढ़ने का संदेश देती हैं कि मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, सफलता अवश्य मिलती है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। आखिरी की पंक्तियों में कवित्री कहती है कि अभी भी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। जो पहले कभी भी ये सुनते थे कि फलानी बस दुर्घटना में मनुष्य मर गए हैं, अभी भी ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी आशा की किरण यह कहती है
कि कुछ लोग बचे हुए हैं, कुछ जिंदगियां बची हुई हैं, अर्थात यह कठिन समय कैसे हो सकता है। पूरी निराशा लिए हुए व्यक्ति जी नहीं सकता। मनुष्य को कुछ ना कुछ आशा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उत्साहित होना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रस्तुत कविता को बार बार पढ़िए और अपनी व्याख्या को पक्की कीजिए।